चूहे को देख करके उनके दिमाग हिला और उस दिमाग हिलने ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और जब वो हरिद्वार में जाकर के पाखंड खंडनी पताका फहराते हैं तो बड़े बड़े लोगों को धराशाही कर देते हैं। आपने 2 तारीख की 2 दिसंबर की रुद्रपुर की घटना का मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। जब शंकराचार्य जी ने बात कही हिंदू शब्द की बात, मैं सम्मान करता हूं और हम उस कुल में पैदा हुए हैं जिसको हिंदू कहते हैं। और ये आर्य समाज में आज इस मंच से, ये आर्य समाज का मंच है, गुरुकुल का मंच है, ये कहना चाहता हूं जिन लोगों ने ये भ्रम पैदा कर रखा है कि आर्य समाज इस हिंदू समाज का दुश्मन है, उनको ये चैलेंज है कि आर्य समाज से बड़ा समर्थक, आर्य समाज से बड़ा रक्षक इस हिंदू समाज का कोई आज तक ना हुआ है, न कोई होगा, भले ही 20 संगठन कोई लोग बनाए घूमते हो। मुझे याद है वो हैदराबाद का आंदोलन, जब हैदराबाद में हिंदू समाज के विवाह शादियों पर पाबंदी लगा दी गई, मंदिरों के घंटी घड़ियाल बजाने बंद कर दिए गए, उस समय आर्य समाज के सन्यासी अपनी छाती खोल करके और वहां के लोगों के रजाकारों के और वहां का जो राजा बना बैठा था उसके घुटने टिकाने का काम किया। आर्य समाज के रेलों में बैठ करके गए हैदराबाद में, वारंगल, काजीपेट, मराठवाड़ा, ये सारी जेलें भर के रख दी इन लोगों ने और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और जिस काम को सरकार नहीं कर पाई थी, 2 ही नासूर रहे इस देश के माथे के ऊपर, एक कश्मीर और दूसरा हैदराबाद को झुकाने का काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज के लोगों ने अपना बलिदान दे करके उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। आर्य समाज कोई किसी मंदिर में घंटी घड़ियाल नहीं बजाता है, आर्य समाज को किसी के कर्मकांड के ऊपर विरोध नहीं है। जब हिंदू के ऊपर बात आई तो आर्य समाज सिर के ऊपर कफन बांध करके निकला और विजय पताका लेकर के वापिस आया। आप सभी को जहां से विजयानंद जी आते हैं, इनकी पीड़ा बोल रही थी। नाथ द्वारा के पास मंदिर है, वहां पर जब हरिजनों का मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया तो आर्य समाज को कोई दिक्कत नहीं थी, ना आर्य समाज किसी मूर्ति पूजा को मानता है। तब ये आर्य समाज के सन्यासी निकले और वहां पर वो हरिजनों का मंदिर प्रवेश करवा करके ही माने। बात सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बात हमें ऋषियों की परंपरा को देखने की है। मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए अपनी बात को रोक रहा हूं क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। हमारे एक साथी उठ करके गए, मैंने उनको भी देखा था, उनका जो रिएक्शन था। मेरा सवाल है, आप बताइए आर्य समाज के कितने लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया है? हमारे पूर्वजों ने खून दे करके इस आजादी को सींचा है। और जो कल की एक लड़की, नाचने गाने वाली लड़की, जिसके माध्यम से इस देश के युवा वर्ग को बर्बाद किया जा रहा है, वो बोलती है कि ये आजादी नहीं है, भीख है। कब 1947 में आंदोलन हुआ था या कोई जंग हुई थी? मैं कहता हूं ये जंग आज शुरू नहीं हुई थी। आपने 1857 को नहीं पढ़ा, मैं आपको और पीछे लेकर के जाना चाहता हूं। आपने 1757 नहीं पढ़ा, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, वो जो सारे के सारे युद्ध हुए उनमें अंग्रेज जब जीते, वो जब इस देश के अंदर घुसे, उस समय भी सन्यासियों ने क्रांति की और उन्हीं भगवाधारी सन्यासियों के माध्यम से इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया। और लगभग ये घर से निकले चंडी मंदिर के पास बैठ करके उस समय रजवाड़ों को इकट्ठा करते, रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, इन लोगों को चंडी मंदिर के पास इकट्ठा करके कहते हैं कि अब अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन अंग्रेजों के खिलाफ रहा और जब एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, मल्लिका, ये जो महारानी मल्लिका विक्टोरिया, इसके खिलाफ मत बोलिए, वो आपको सजा दे देंगे। तब महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दोगे या तोप के मुंह पर बांध करके मेरे चीथड़े उड़ा दोगे तो भी मैं सत्य कहने से नहीं हटूंगा। मैं सत्य बात कहता रहूंगा, कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। उसी की प्रेरणा से आगे आकर के स्वामी श्रद्धानंद जी, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सैकड़ों नौजवान निकले, अपने सिर के ऊपर कफन बांध करके इस देश को आजाद करवाने का काम किया। और वो एक नाचने गाने वाली लड़की उनकी तौहीन करती है तो कोई बोलता नहीं, कोई उनको सांप सूंघ जाता है और ये लोग पोस्ट डालते हैं, महात्मा गांधी में ये कमियां थी, भगत सिंह में ये कमियां थी, हमें लड़ाने का प्रयास किया जाता है। तुम्हारे घर से कोई एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ, तुम हमें लड़ाने की बात करते हो। और जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी खपा दी इस देश के लिए, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हो, तब हमें बोलने की जरूरत है। 7000 कार्यक्रम सरकार ने अभी तक किए हैं, एक बात नोटिस में हमारे हैं।
चाहे राज्यसभा का कार्यक्रम हो, चाहे लोकसभा का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों में से आर्य समाज को हटाया गया है। एक जगह पर भी कहीं आर्य समाज का नाम नहीं लिया गया कि देश की आजादी के आंदोलन में आर्य समाज का कोई योगदान है। ये षड्यंत्र समझने की आज आवश्यकता है। इतिहास बहुत कुछ आने वाला है, आने वाले समय में तब बताया जाएगा कि देश की आजादी के आंदोलन में किन लोगों का योगदान था। ये आजकल इंटरनेट का सिस्टम है, एक बार एक बात इंटरनेट के ऊपर आ जाए वो बात जाती नहीं है। आज से 50 साल के बाद जब हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां सर्च करके देखेंगी कि देश कब आजाद हुआ, तो लोग पूछेंगे आप किस समय की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह ने जो देश आजाद करवाया था उसकी बात या 2014 की बात। ये बातें आएंगी, आप लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये बातें आएंगी। मैं अदब करता हूं और पिछले दिनों मैं खुद कहता हूं, हम लोग लगे बीजेपी के प्रचार में मैं गया, बहुत से साथी जानते मेरे से नाराज भी रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बात सिद्धांत की आएगी, आप आर्य समाज को आरएसएस में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां आरएसएस के कार्यकर्ता अच्छे बनेंगे। आप आर्य समाज को कांग्रेस में लेकर के जाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे बनेंगे। बीजेपी में ले जाइए, इनेलो में ले जाइए, जजपा, सपा, बीएसपी, किसी में भी ले जाइए, बहुत अच्छे कार्यकर्ता बन जाएंगे। लेकिन यदि इस आर्य समाज में सपा घुस गई, आर्य समाज में बीजेपी या कांग्रेस घुस गई, तो ये आर्य समाज नहीं बचेगा। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए या हिंदू समाज को बचाने के लिए आर्य समाज का अलग अस्तित्व रहना जरूरी है, तभी ये हिंदू समाज बच सकता है। किसी को मूर्ति पूजा से हो सकता है दिक्कत हो, किसी को कर्मकांड से भी दिक्कत हो सकती है। आज सरकारें एक रोल मॉडल प्रस्तुत कर रही हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई और वो प्रधानमंत्री बने तो 28 पार्टियों ने मिलकर के सरकार चलाई। आज समाज को बदलने के लिए हम बैठते हैं और आइए मिलकर के न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं। आपकी पूजा पद्धति अलग है, कोई बात नहीं, पर समाज के निर्माण में जिस तरह से आज इन युवाओं के चरित्र के ऊपर डाका डाला जा रहा है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से डाला जा रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डाला जा रहा हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से डाला जा रहा हो, क्यों नहीं समाज के सब लोग, कोई हनुमान मंदिर में बैठता है कोई दिक्कत नहीं, कोई काली के मंदिर में बैठता है कोई दिक्कत नहीं, पर इस समाज में इस नौजवान को बचाने का सब संकल्प लेंगे तो हम ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और ये देश विश्वगुरु तभी बन सकता है जब इस देश से नशे का जहर मिटेगा, जातिवाद का जहर इस समाज से मिटेगा, सांप्रदायिकता की जो एक तरह से खाई इस देश के अंदर डाली गई है वो जब इस समाज से मिटेगी, उत्पीड़न, नारियों का जो उत्पीड़न आज हो रहा है वो मिटेगा, नशा इस समाज से मिटेगा और शोषण इस समाज से मिटेगा, तो एक नए समाज की संकल्पना होगी। और शायद वही स्वप्न कभी ऋषि दयानंद ने रखा था, वही स्वप्न कभी ऋषि दयानंद ने अपने हृदय में संजोया था, उसको पूरा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई किसी गिरजानंद जी की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना मैं उस साथी की बात का बुरा मान रहा हूँ, लेकिन हमें प्रखर चिंतन अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ऋषि दयानंद हमारे लिए आदर्श हैं। उन्होंने चाहे मुसलमान के लिए लिखा, चाहे ईसाई के लिए लिखा, या वो जिस घर में पैदा हुए उनके लिए लिखा, उन्होंने द्वेषपूर्ण कुछ भी नहीं लिखा, सुधार के लिए लिखा। आज न सिर्फ मैं कहता हूं मंदिरों की भी जरूरत नहीं है, मस्जिदों की भी इस देश में जरूरत नहीं है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान जो जिस तरह से ईद के नाम पर बकरी और अन्य पशुओं को काटता है उसकी भी जरूरत नहीं, उसकी भी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए इस समाज के अंदर। प्राणी मात्र का जो है यहाँ आपस भ्रातृभाव रहे, प्राणी मात्र की सुरक्षा हो, ये हमारे ही नहीं संविधान की भी जिम्मेदारी है। पर राजनेता वोट के चक्कर में रहते हैं, वो नोट के चक्कर में रहते हैं, वो आपकी फिक्र नहीं करते, वो अपने परिवार की फिक्र करते हैं। जब वो परिवार से निकल करके इस समाज के चिंतन करेंगे, प्रखर चिंतन उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में हिलोरे मारेगा, तो समाज का नव निर्माण होगा। मैंने भावुकता में कुछ बातें ज्यादा कह दी हूं तो मैं माफी चाहता हूं, पर मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, कोई भी साथी अपने मन में किसी भी प्रकार की बात ना रखें। आर्य समाज के नौजवान यहाँ बैठे हुए सामने, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं सब के सब। इनके साथ एक एक नौजवान के साथ सैकड़ों नौजवान काम करने वाले हैं। आपने देखा पिछले लगभग 5 दिन से ये साथी कब सो रहे हैं कब उठ रहे कुछ नहीं पता है। चाहे सोनू जी से लेकर के सज्जन राठी जी तक जो कार्यकारी प्रधान है परिषद के, मैं बिना किसी का नाम लिए सबको अभिवादन करता हूँ। ये जब साथी एक सिर जोड़ करके चलते हैं, समाज का कोई भी काम हो, गुरुकुल की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, आपके गांव में चाहे आप मंदिर में रखिए यज्ञ, कोई बात नहीं है, मंदिर के लोगों के साथ या कोई दूसरे लोगों के साथ मिलकर के समाज के बदलाव की बात करनी हो तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और तभी हम समाज में जो है एक नई फिजा जो है वो रख सकते हैं। आपने मुझे सुना, जबरदस्ती सुना, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं बहन कल्याणी आर्या से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आए, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और
गीत भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आजादी वाले ही रखें। बाहर भाई सुरेश आर्य जी और एक साथी और हैं, उन्होंने पुस्तकों का स्टॉल लगा रखा है। किताबें जरूर लेकर के जाएं। और जब तक बहन जी का ये माइक और ये सेट होंगे, बस एक किताब के बाद छोटी सी बात याद है, उसको कह करके मैं बहन जी को माइक दूंगा। इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था। आचार्य सोमदेव जी आर्य समाज शाहजहांपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और बात करते करते शाम का समय था, उन्होंने कहा पीछे एक किताब विक्रेता बैठे हैं, पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है, वहां से आप एक छोटी सी किताब रख के लेकर के जरूर जाना। और उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। राम प्रसाद बिस्मिल पीछे बैठा हुआ था। जीवन की कोई कमजोरी या कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में नहीं थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि पूरे इतिहास में पहला क्रांतिकारी, मुस्लिम क्रांतिकारी उस व्यक्ति ने तैयार किया। और वो इतना प्रखर बनाया, जब आर्य समाज मंदिर के ऊपर हमला करने के लिए कुछ मुस्लिम साथी आए, तो राम प्रसाद बिस्मिल से पहले अशफाकुल्लाह खान आर्य समाज की उस वेदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथी की इबादत की जगह की तरफ गलत नजर से देखा तो मेरी ये गोलियां उसकी छाती को छलनी कर देंगी। इतना तेजस्वी नौजवान राम प्रसाद बिस्मिल ने इस आर्य समाज मंदिर के माध्यम से तैयार किया। तो आप लोग किताबें जरूर लेकर के जाएं। सुरेश जी और एक दूसरे साथी बैठे हैं, उनका व्यवसाय भी है, और किताबें घरों में रहेंगी तो बच्चे कुछ पढ़ेंगे, नहीं तो नावल और अखबारों के माध्यम से तो संस्कार नहीं आ सकते। बहन कल्याणी आर्य से मेरा निवेदन है, वो आप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें।